अहिल्या का उद्धार। अहिल्या ब्रह्मा जी की अति सुंदर और गुणवती कन्या थी। उसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लजा देता था। स्वयं देवराज इंद्र भी उससे विवाह करना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी इच्छा भी प्रकट की थी, परंतु ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहते थे जो परम तपस्वी और धर्म कर्म में लीन रहने वाला हो। उन्होंने जब वर की खोज की तो उन्हें गौतम ऋषि के अतिरिक्त कोई दूसरा योग्य वर ना मिला। तब उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु इंद्र से उनका विवाह सुख देखा नहीं गया। वे पहले से ही अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें जब से अहिल्या और गौतम ऋषि के विवाह का समाचार मिला था, तभी से वे ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। वे किसी भी तरह से उसे प्राप्त कर लेना चाहते थे। अहिल्या को पाने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने चंद्र को भी शामिल कर लिया। एक बार आधी रात में चंद्रमा मुर्गा बनकर बाग देने लगा। गौतम ऋषि ने समझा कि भोर होने वाली है, अतएव वे उसी समय स्नान के लिए चल पड़े। उनके जाने के बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और अहिल्या के पास आकर सो गए। जल्दी ही गौतम ऋषि स्नान करके वापस लौट आए। उन्होंने जब इंद्र को अपने वेश में देखा तो पल भर में सारी बात समझ गए। वे क्रोध से भर उठे और शाप देते हुए बोले, पापी, तूने मेरी पत्नी से छल किया है। तेरे यह पाप को मैं कदापि क्षमा नहीं करूँगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय नपुंसक हो जाए। अब तक इंद्र के शरीर से काम का आवेग समाप्त हो चुका था। उन्हें अपराध बोध सताने लगा। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगी, परंतु उन्होंने इंद्र को कठोरतापूर्वक वहां से चले जाने को कहा। इंद्र अपराध के बोझ लिए स्वर्ग लौट गए। तदंतर गौतम ऋषि अहिल्या को संबोधित करते हुए बोले, दुष्टे, इस नीच कर्म में जितना इंद्र दोषी है उतनी ही तुम भी दोषी हो, इसलिए मैं तुम्हें शिला रूप होने का श्राप देता हूँ। शाप से भयभीत अहिल्या करुण स्वर में बोली, ऋषिवर, मुझसे यह पाप अनजाने में हुआ है। मैं आपके वेश में आए इंद्र को पहचान ना सकी। मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए। तब गौतम ऋषि अहिल्या को सांत्वना न देते हुए बोले, मेरे शाप लौट तो नहीं सकते, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे, तब उनके स्पर्श मात्र से तुम अपना रूप और शरीर पुनः प्राप्त कर लोगी। इसके बाद अहिल्या वहीं पर शिलारूप हो गई। त्रेता युग में ताड़का वध के बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने अपने पैर के अंगूठे से शिलारूपा अहिल्या को स्पर्श किया था। श्री राम के स्पर्श मात्र से अहिल्या ने पुनः अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लिया था।